से ये रिजर्वेशन किया गया है हम उसके खिलाफ है। रिजर्वेशन के लिए डिज़र्व करते थे, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं के लिए। जिस तरीके से एमपी ज़मीन के साथ जुड़े ही नहीं है, उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई कोई एमपी बन जाए तो वो दिल्ली में ही बैठेगा। ये जो सीट है इसमें एक और सीट ऐड करनी चाहिए और पुंछ राजौरी को सेपरेट सीट मिलनी चाहिए। लगता है कि बीजेपी के जो ये सदर हैं और जो ये बाकी हैं, इन्होंने मिलकर ये बनाया हुआ है और बना के जो कमीशन को दिया है। जितनी आज तक जंगें हुई सारी जंगें हमने झेली है। हमारे लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहे, कभी पाकिस्तान को अंदर नहीं आने दिया। हमारे लोग हैं जो इस टाइम आर्मी के साथ डटे हुए हैं मोर्चे के ऊपर। हमारे लोग पुंछ राजौरी के हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से लड़ा, वो पुलिस में हो या आर्मी में हो, अपनी जानें दी। क्या हमें ये इन्होंने फ़ायदा दिया? डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है और ये चर्चा का केंद्र होनी भी चाहिए, पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि इस समय सभी लोग इसके विपक्ष में हैं। पक्ष में होते तो बात अलग होती, पर अब बात ये है कि एक जगह जहाँ पर 3 एमएलएज निकल के बाहर आएंगे, वो तीनों के तीनों एक कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? देखिए, किसी के रिजर्वेशन से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर इस तरीके के रिजर्वेशन भी नहीं होने चाहिए कि वहाँ का कोई ओपन व्यक्ति या ओपन कैटेगरी का कोई व्यक्ति वहाँ पर आकर परफॉर्म ना कर सके, अपने लोगों की बात उठा ना सके, या कोई और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आ ना सके। ये कम्युनिटी का गेम कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से खेला गया, कहीं ना कहीं इससे लोग परेशान हैं। बात मैं पुंछ की कर रही हूँ और अगर पुंछ की बात हो, एजाज साहब हमारे साथ हों तो बात आराम से हो ही जाएगी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुंछ की हालात इस समय किस तरीके से थे और कितने एमएलएज आराम से आवाज़ को उठा सकते थे? पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी। देखिए, पुंछ की हमेशा जो आवाज़ थी, लोगों की बात थी, वो जो पुंछ के जीते हुए नुमाइंदे हैं वो हमेशा अपनी बात जो है हमेशा रखते हैं। और मैं कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने, और जो को भी आप पुंछ से रिप्रेजेंट कर आज तक करता आया, उसने पुंछ की पूरी नुमाइंदगी की। पुंछ की डेवलपमेंट की बात हो, पुंछ की लोगों की बात हो, और ख़ास करके बॉर्डर पे रहते हुए इस टाइम जो जम्मू कश्मीर का एक पुंछ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जो 70% जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, सिर्फ 30% जो है वो अंदर है। लेकिन पिछले जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तब से हमने पुंछ के नुमाइंदे, उन्होंने पुंछ की बात रखी है। पर इस समय जो ये किया गया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, वहाँ पर 3 सीट्स और 3 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व, क्या लोगों के लिए ये सही हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, रिजर्वेशन के हम खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन जहां जिसका हक बनता है उसको वहां पे मिलना चाहिए जी। लेकिन रिजर्वेशन से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो इन्होंने की है, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, इन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलाका बिल्कुल इंटरनल पार्ट एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर था, उसको वहाँ से उठा के सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँचाया है। इसी तरीके से मेंढर के अंदर जो इंटीरियर का पार्ट है उसको निकाल के सुरनकोट के साथ डाला, जिससे ये लगता है कि ये जो किया है, इन्होंने पूरा प्रोसेस किया है, वो प्रोसेस कहीं ग्राउंड पे नहीं किया है। ये दिल्ली में किसी कमरे में बैठ के और किसी एक पार्टी को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। और मैं फिर आपके मीडिया के हवाले से कहूँगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस खास करके किसी भी रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये रिजर्वेशन किया गया है हम उसके ख़िलाफ़ है। जो लोग जो रिजर्वेशन के लिए डिज़र्व करते थे वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं किया गया। और तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरह की रिजर्वेशन होनी चाहिए थी पर हुई नहीं? देखिए, बहुत सी जगहें हैं, मैं एक पर्टिकुलर नाम लूँगा तो फिर वो ज़्यादती हो जाएगी और फिर जो वो जिन्होंने ये कुछ किया है उनको मौका मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं, अगर आप डेटा निकालेंगे, पूरा डेटा जब आप देखेंगे वो पीर पंजाल का रेंज हो, चिनाब का रेंज हो, कश्मीर का रेंज हो, जम्मू का रेंज हो, बहुत सी जगह जो है वहाँ रिजर्वेशन हो सकती थी। और जो क्राइटेरिया 2011 का जो क्राइटेरिया बना था, उस क्राइटेरिया के तहत इन्होंने जो डिलिमिटेशन किया है वो इस तरीके से लग रहा है कि इन्हें इस तरीके से डिलिमिटेशन किया कि जहाँ इनको चाहिए था कि वो सीट रिज़र्व करनी है, वहाँ पे इन्होंने दूसरी जगह के वोट उठा के वहाँ डाल दिए, और जहाँ पे उनको लगता था यहाँ रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे वो वोट निकाल के दूसरी जगह डाल दिया ताकि यहाँ पे रिजर्वेशन ना हो, ये ओपन हो जाए जहाँ इनको ये फ़ायदा हो। आप एक मिसालिया तौर पे दिखाऊं, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक इलाका काट के बुदुल के साथ लगा दिया है। अब आप खुद सोचिए, वो बेचारा वो जो वहाँ का रहने वाला है, वो अपने एमएलए को मिलने के लिए
वहाँ से 60 किलोमीटर 70 और वहाँ जाके देखेगा कि भाई वो वहाँ पे क्या करे, किस तरीके से मिले या उसकी काम कैसे हो। तो मैं ये कहूँगा ये जो ड्राफ्ट है, मैं आपके चैनल के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहूँगा और जो हमारा ये कमीशन है उनके हेड्स को कहना चाहूँगा कि ज़मीनी हालात को देखते हुए ही इस डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसको आगे करना चाहिए, ताकि जो लोगों की ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी का कट मैंने आपको बताया मंडी, अड़ाई और ख़ास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बता रहा हूँ, मंडी, अड़ाई और उसके बाद आ गया आपका बेदार। क्या वो इलाके सुरनकोट के साथ जा सकते हैं? मुझे समझ नहीं है। एक दफ़ा मैं आपको एक मिसालिया बताऊं कि जब एक इलेक्शन हुआ तो बाहर से ऑब्जर्वर आए कुछ दिल्ली से, तो मुझे एक ऑब्जर्वर ने बताया, कहा मैंने देखा, हम दो दोस्त थे, तो मैंने कहा तू कहाँ पे जा रहा है? उसने कहा मैं जा रहा हूँ पुंछ में। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? जी मैं जा रहा हूँ उधर अपना गुलमर्ग साइड, वहाँ पे मेरी है, तो चलो हम मिलेंगे। तो कहता जब हम इधर आए तो मैंने देखा भाई गुलमर्ग जाने के लिए तो मुझे पहले जम्मू जाना है, फिर घूम के वापस जाना है वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये डिलिमिटेशन प्रोसेस में एक नक्शा देख के बनाया गया है और एक पर्टिकुलर जमात ने अपने फ़ायदे को देखते हुए ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस किया। और मुझे लगता है इससे जो है ज़मीनी हालात पे अब आप देखिए हर आदमी इस डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ है, जम्मू कश्मीर का हर शख्स इसके ख़िलाफ़ है। और मैं आपके चैनल से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जम्मू में एक बड़ी अच्छी आवाज़ आप उठाते हैं, जम्मू के लोगों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ बीजेपी को इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को अपने वोट में दिखाएगी। अगर ये कमीशन इसको नहीं ठीक करता है, मैं फिर आपको कहता हूँ जम्मू कश्मीर की आवाम इनको बताएगी कि ये इनका डिलिमिटेशन ठीक है या गलत है। महबूबा मुफ्ती ने भी कहीं ना कहीं इस पे कटाक्ष डाला है और कहा है कि भैया ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से उनके अधिकार छीनने वाली बात है। पर्टिकुलर रिलीजन महबूबा मुफ्ती का पता ही चल गया होगा कि किस बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हमसे जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है, कश्मीर से उनका अधिकार जो है वो छीना जा रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए मैं तो नहीं कह सकता उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो उनका अपना व्यू है, वो महबूबा जी का अपना व्यू है। मैं अपनी बात कह सकता हूँ या अपनी पार्टी की बात कह सकता हूँ। हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब और बाकी जो हमारे लीडर हैं, उन सब ने कहा कि ये ड्राफ्ट जो बना है ये हमें मंजूर नहीं है, ये गलत ड्राफ्ट है। और ये जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ ड्राफ्ट बनाया है। जम्मू कश्मीर के आने वाला मुस्तकबिल जो कल आप खुद सोचिए, अगर एक यहाँ से गांधीनगर का एक वोटर है, वो उसको अगर मैं जाके डाल दूँगा अखनूर में, तो आप सोचिए वो कैसे अखनूर जाएगा वहाँ पे अपना काम करवाने के लिए? वो काम करवा ही नहीं सकता अपना। वो तो वो हो गया, वो तो एमएलए को देखने के लिए तरस जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने, और मैं ये अपील करूँगा जो कमीशन है उससे कि वो इसको रिव्यू करे और रिव्यू करके ज़मीनी हालात में इसको ला के लोगों को फ़ायदा दे और आने वाले टाइम में ताकि लोगों को फ़ायदा हो। सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक नई एमपी सीट भी निकल के सामने आई है, जिसमें अगर बात करें अनंतनाग, राजौरी, पुंछ का इलाका को मिक्स किया और फिर कहा कि भैया ये एमपी सीट होगी। आपके अनुसार ये एमपी सीट किस तरह से फ़ायदा देगी या नुकसान के पक्ष की ओर आगे बढ़ेगी? देखिए जो ये सीट इन्होंने दी है, मैं ये समझता हूँ ये भी एक ज़्यादती की है। एक सीट इनको और बढ़ानी चाहिए थी। अगर 5 सीटें, पहले जम्मू कश्मीर में 6 सीटें होती थी, एक लद्दाख के साथ चलेगी, 5 रह गई थी। अगर इन्होंने देना ही था पुंछ राजौरी को, एक अलग सीट दे देते। अब आप खुद बताइए, जो हमारा रोड है, मुगल रोड है, वो 7 महीने लगभग बंद रहता है। जो भी एमपी बनेगा वो इस साइड से बने या उस साइड से बने, बस 7 महीने तो वो नहीं मिल सकता किसी का। आज हमारे इलाके में, खास करके पुंछ राजौरी में, हमारे जो जितने भी लीडर हैं, हमें अगर किसी के घर कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी को कोई शादी आती है, कोई अच्छे त्यौहार आते हैं, हम जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको मिलते हैं। तो आप सोचिए उन 7 महीने अगर उधर का एमपी हुआ तो इधर नहीं आएगा, इधर का एमपी होगा उधर नहीं आएगा। मुझे लगता है बीजेपी के जिस तरीके से एमपी ज़मीन के साथ जुड़े ही नहीं है, उन्होंने यही सोचा होगा कि भाई कोई एमपी बन जाए तो वो दिल्ली में ही बैठेगा। लेकिन ज़मीनी हालात पे मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ये जो सीट है इसमें एक और सीट ऐड करनी चाहिए और पुंछ राजौरी को सेपरेट सीट मिलनी चाहिए। अब होली सोली अगर देखने की बात करें, एनसी किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहली बार उन्होंने मना किया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दूसरी बार में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब तीसरी बार में अब ये कह दिया कि भैया ये सही नहीं है। क्या लगता है कि अगर पहले भी पार्टिसिपेट किया होता तो आवाज़ सही बुलंद होती? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पार्टिसिपेट
किसी के पास मैंडेट ही नहीं है इसमें कुछ करने का, ना तो कोई सिग्नेचरी पावर है किसी मेंबर के पास। हमारी पार्टी के 3 मेंबर है, बीजेपी के 5 मेंबर है, इनमें से किसी के पास भी ये इख्तियारात नहीं है कि उन्होंने किसी कमीशन की रिपोर्ट पे साइन करना है। जब पहले उन्होंने ड्राफ्ट पहला बना, जब उन्होंने हमारे मेंबर्स को वहाँ बुलाया, जब दिखाया, उन्होंने कहा ये हमें नामंजूर है, क्योंकि ड्राफ्ट जो पहला है वो पॉपुलेशन बेस होना चाहिए था, लोगों की जो ज़रूरत है उसके बेस पे होना चाहिए, जो पॉपुलेशन बेस पे इनने बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद जब दूसरी ये जो अब ड्राफ्ट बन के आया, दोबारा जब हमारे मेंबर्स को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है, क्योंकि उन्होंने पहली रिपोर्ट एमपीज़ को, जब वो रिपोर्ट इन्होंने देखी, वो रिपोर्ट देखते ही हमारी जो पार्टी के मेंबर थे उन्होंने उसी टाइम उसको कहा कि ये ड्राफ्ट हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन जो है वो ड्राफ्ट है। तो इसीलिए उन्होंने अपील की। हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें उनके पास मैंडेट ही वो नहीं है। जो उनका मैंडेट है, उनका सिर्फ मैंडेट ये है, वो मीटिंग में बैठते हैं और वहाँ पे उनको रिपोर्ट देते हैं। अब जब ये ड्राफ्ट बन गया है, हमारी पार्टी के जो जितने भी जिम्मेदार हजरात हैं उन्होंने बाज़ाब्ता एक पूरा जो है, आज भी हमारी मीटिंग हुई और कल श्रीनगर की थी, आज जम्मू की मीटिंग हुई है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिटेल्स ले ली है, कहाँ कहाँ जो है ज़्यादती हुई है वो हमने सारी बना दी है। और 14 को लास्ट डेट है, उससे पहले जो है हम उस कमीशन के पास अपना वो डिटेल जो हमें ऑब्जेक्शन है वो हम सबमिट करवाएंगे। 6=1 किया था, 6=1 आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जितने भी गुपकार अलायंस के लोग थे, उन्होंने कहा कि 6=1 सही नहीं है। आपके अनुसार 6=1? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ये जो सीट्स का बढ़ना होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होती हैं गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना पड़ता है। पहली गाइडलाइन ये है कि आपको पॉपुलेशन देखनी है, फर्स्ट क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि भाई कहीं ओवरलैप कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं है। इन्होंने वो कोई भी फॉलो नहीं किया है। इनको जहाँ लगा, इनको जहाँ फ़ायदा है वहाँ उन्होंने सीट डाल दी। अब अगर आप फिगर्स में देखें, नंबर 1 फिगर पे आता था गांधीनगर, उधमपुर, फिर उसके बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आती थी, लेकिन वहाँ उन्होंने नहीं किया। इनको जहाँ अपना सूट करता था, जहाँ इनको लगता था कि इनकी सीट वहाँ आएगी, इनको फ़ायदा होगा, इनको में आप किसकी बात? इनको मतलब कि बीजेपी। ये मुझे लगता है ये ड्राफ्ट ऐसे लगता है कि बीजेपी के जो ये सदर हैं और ये बाकी हैं, इन्होंने मिलकर ये बनाया हुआ है और बना के जो कमीशन को दिया है। मैं फिर जो हमारे कमीशन है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि वो इसको रिव्यू करें, ग्राउंड सिचुएशन पे आएँ, क्योंकि ये ना हो कि लोगों के पास आज तक जम्मू में कभी बात नहीं, मैं अपने एरिया की बात करूँ, जितनी आज तक जंगें हुई, सारी जंगें हमने झेली है। हमारे लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहे, कभी पाकिस्तान को अंदर नहीं आने दिया। हमारे लोग हैं जो इस टाइम आर्मी के साथ डटे हुए हैं मोर्चे के ऊपर। हमारे लोग पुंछ राजौरी के हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी से लड़ा, वो पुलिस में हो या आर्मी में हो, अपनी जानें दी। क्या हमें ये इन्होंने फ़ायदा दिया है उसका कि हमें इन्होंने एक तो तकसीम करके रख दिया, दूसरा हमारे लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंका। हमारे मंडी, राजपुरा, बायला की 3 पंचायतें थी, जिसके लिए हमने पहले इस कमीशन की आप देखें इनकी सिस्टम कैसा है। हमने पहले इन राइटिंग लिख के वहाँ के सरपंचों ने, पंचों ने, सबके लिख के दिया कि जनाब हम सुप्रीम के साथ नहीं रह सकते, हमें पुंछ में लगाया जाए। और 2 पार्लियामेंट इलेक्शन अगर आप डिटेल देखेंगे, टोटल बाइकआउट उन्होंने किया, 0 पोलिंग हुई। और उस वक्त के ऑब्जर्वर और जितने थे उन्होंने कहा जनाब इन पंचायतों को हम वापस यहाँ पे लगा देंगे। और इस कमीशन के ड्राफ्ट में अगर आप देखेंगे, वो पंचायतें तो वापस क्या लाते हैं और वहाँ से 4 पंचायतें और वहाँ लगा दी। सर, आखिरी सवाल मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन जब पहले आई तो उन्होंने ये बात क्लियर की कि कौन सी सीट अनरिजर्व होने वाली है, यानी कि जो रिजर्व थी उसको अनरिजर्व किया गया। पर उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो, अगर मैं कहीं और का ना लेकर एक ही एग्जाम्पल लूँ, आरएसपुरा की सीट को कहा गया कि इसको अनरिजर्व कर दिया गया है, आप चिंता मत कीजिए, अब वहाँ के लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में फिर से उसको रिजर्व डाल दिया गया। क्या ये एक मजाक था? ये किस तरीके से आपने इसको देखा है? मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो पूरे का पूरा ड्राफ्ट आया है, ये पूरे का पूरा ड्राफ्ट ग्राउंड सतह पे नहीं है, इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट नहीं दी गई है। ये पहले तो डीसी ऑफिस में डिटेल्स बनी है, उन्होंने कोई ग्राउंड का नहीं लिखा है, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है। मुझे ये लगता है कि किसी ने उनको गाइड करके ये ड्राफ्ट बनाया है। तो मेरी ये अपील है कमीशन से कि कमीशन को ये सोचना चाहिए, आपके मीडिया के हवाले से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत तो कमीशन की रखो, वो कम से कम 100% मत करो, 80% करो, 70 करो। कुछ तो ज़मीन सतह पे लोगों को देखो, लोगों का क्या होगा।
ये लोग कहाँ जाएंगे? जो खास करके बॉर्डर के इलाके में, आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, अपने एमएलए से उनको एक वेरिफिकेशन करवानी होती है, अपने एमएलए से उसको एक साइन करवाना पड़ता है, अपने एमएलए से एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। क्या वो आदमी 50 किलोमीटर गाड़ी में जाएगा वहाँ अपनी रिकमेंडेशन करने के लिए, और फिर पता नहीं वहाँ वो एमएलए साहब हैं या नहीं है? ये मैं अपनी बात नहीं करूँगा कि मैं लोगों ने बनाना जिसको एमएलए बनाना है, कल कोई भी एमएलए बन सकता है, मैं बन सकता, कोई और बन, लेकिन वहाँ लोगों का देखना है, लोगों का क्या होगा। और मैं आपके चैनल से फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कमीशन ये समझता है, या ये जो हुक्मरान हैं बीजेपी के, वो ये समझते हैं कि इससे उनको फ़ायदा होने वाला है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में इनका टोटल साफ हो जाएगा। लोगों ने इनको वोट क्या, इनका झंडा नहीं लगाने देना है कहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनसी और स्पेशली पुंछ के लोगों का क्या एक इस समय ब्यौरा बन गया है इस रिपोर्ट को लेकर। ये स्पेशली इंटरव्यू इस पर किया गया था क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडियाज़ देंगी, पर जहाँ पर ये सब हो रहा है ऑन ग्राउंड, वहाँ के जो एमएलए रहे हैं वो ये बात को कितने क्लियरली बता सकते थे, इसलिए हमने राजन सन को यहाँ पर बुलाया और बातचीत करने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है कि क्या जितने भी बॉर्डर बेल्ट के, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, जितने भी बॉर्डर बेल्ट के इलाके हैं वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी हैं वो सभी के सभी रिजर्व किए गए हैं, क्या वो सही है? दोबारा से इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि हम किसी के रिजर्व होने या ना होने से पाबंदी नहीं है, पर जहां पर ऑलरेडी काफ़ी सालों से रिजर्व चलता आ रहा है, अब ये समय होना चाहिए था एटलीस्ट, और लोगों को भी अपनी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए था कि वो लोग सामने आए, अपनी बात को रखें। क्या डिलिमिटेशन कमीशन की ये रिपोर्ट सही है, परफेक्ट है लोगों के लिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।